सुरेंद्र सिंह वक्त वन रक्षक के पद पर तैनात था। इसी रेंज के क्षेत्र में गांव की मंजू भी दिहाड़ी मजदूरी के रूप में पत्ते तोड़ती थी। बेटे बहू वाली मंजू देवी कुछ अरसा पहले पति की मौत हो जाने के बाद नीरस जिंदगी जी रही थी। भरपूर परिवार होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता था। कुछ यही हाल सुरेंद्र का भी था। भले ही मंजू की उम्र 45 साल की थी, लेकिन उसके गठीले शरीर को देखकर नहीं लगता था कि वे 45 साल की है। जंगलों में काम करने के दौरान वह सुरेंद्र सिंह के काफ़ी करीब आ गई थी। इसमें सहायक बना जंगलों का एकांत जहां कोई रोक टोकने वाला नहीं था। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी तो दिल के साथ साथ दिल का भी मिलन होने में देर नहीं लगा। देह का मिलन हुआ तो अक्सर जंगल में ही उन दोनों का खाना पीना होने लगा था। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव वालों के जरिए यह बात मंजू के बेटे कमलेश कानों तक भी पहुंच गई। पहले तो कमलेश को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उसके माँ ऐसा कर सकती है, लेकिन बाद में कमलेश ने अपनी माँ के बारे में उड़ रही अफवाहों पर ध्यान देना शुरू किया तो कानों सुनी बातों में उसे सच्चाई नज़र आने लगी। उसकी माँ की वजह से गांव में पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। कमलेश ने इस बारे में माँ को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। तो कमलेश ने एक योजना बना ली। अपनी और परिवार की इज्जत का वास्ता देते हुए उसने अपनी बहन के ससुर सुरेंद्र को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। महेंद्र एक गांव में रहते थे। योजना के मुताबिक कमलेश ने जंगल में बहन के ससुर के साथ मिलकर दावत के बहाने अपनी मां के अलावा सुरेंद्र सिंह को भी बुला लिया। अपनी मां से कमलेश ने मछली पकवाई। वह शराब पहले से ही ले लिया था। कमलेश की मां भी शराब पीती थी। महेंद्र ने अपनी समधिन मंजू और उसके प्रेमी सुरेंद्र को भी खूब शराब पिला दिया था, लेकिन खुद शराब बहुत कम पी थी। मंजू और सुरेंद्र जब नशे में हो गए तो सुरेंद्र नाले के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। उसे पेड़ के नीचे लेटा देख कमलेश ने पीछे से फावड़े से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। एक ही वार में उसका काम तमाम हो गया। उसकी चीख सुनकर मंजू वहां से चिल्लाते हुए जान बचाने की गरज से भागने को हुई तो कमलेश और सुरेंद्र ने उसे पकड़कर गिरा दिया। फिर फावड़े से प्रहार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों की सांस जब थम गई तो कमलेश ने फावड़े से सुरेंद्र के सीने पर वार करके उसका कलेजा निकाल दिया और उसे काट कर फेंक दिया। कोई उन दोनों के लाशों को पहचान न सके, इसलिए उनके कपड़े उतारकर उनके मुंह पर रख कर आग लगा दिया। हत्या करने के बाद दोनों शव वहीं नाले में फेंक दिए। सुरेंद्र सिंह की साइकिल तथा हत्या के प्रयुक्त दोनों फावड़े कुछ दूर पर झाड़ियों में छिपाकर वह दोनों वहां से भाग निकले। घटना के दूसरे दिन जब सुरेंद्र अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई पता न चलने पर लोग मंजू के घर भी गए, क्योंकि कई बार देर हो जाने पर सुरेंद्र मंजू के घर जाकर वहां पे रुक जाता था। लेकिन वहीं दोनों के न मिलने पर घर वालों की चिंता बढ़ गई। नात रिश्तेदारी को वहाँ भी सुरेंद्र को तलाशा, पर वहाँ भी कोई पता नहीं चल पाया। तो घर वाले थाना में जाकर उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया। गुमशुदगी का रपट लिखवाए थे कि नाले में लाश मिलने का खबर पाकर सुरेंद्र का भतीजा संजय वहाँ पहुँच गया। उसने अपने चाचा के अलावा मंजू की लाश को भी पहचान ली। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथ समक्ष पेश किया। महेंद्र द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे
समक्ष न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी ओर केस का खुलासा करने वाली पुलिस को भी शाबाशी दिया गया और उनको सम्मानित करने की घोषणा भी की गई। दूसरा फरार कमलेश पुलिस को चकमा देता हुआ फिर रहा था, लेकिन पुलिस के बढ़ते बदलाव को देखकर उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की लव क्राइम स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और क्राइम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कहानी में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।